हमने टिहरी जिले का पूर्ण भ्रमण किया। मुनि की रेती से लेकर पूरा टिहरी तक हम लोग आगे तक गए और अब लौटते समय यहाँ प्रवास कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समर्थन बहनों का है और क्योंकि हम लोग इस प्रवास के साथ साथ उन बहनों के साथ भी बात करने पहुंच रहे हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हमारी योजना का बेनिफिट लिया, फायदा उठाया और अच्छे से अच्छे काम उनके आउटलेट्स खुले। मिनरल वाटर, जैसे मैंने बता रही थी अभी कि मिनरल वाटर के प्लांट में गए, अंगोरा वुल के खड्डी प्लांट में गए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में गए। तो बहनें बहुत खुश थी, बहुत बहनों को रोजगार मिला है और बहुत बहनें वहाँ निरंतर काम कर रही हैं और सशक्त हो रही हैं। तो एक मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत बड़ा जन समर्थन है। 33% आरक्षण हमें सरकार के द्वारा मिला है, माननीय मोदी जी के द्वारा मिला है, मैं धन्यवाद। और उसके बाद हमारी बहनों की मैं कहती हूँ काबिलियत है कि वो कितना अपने को स्टैंड कर पाती हैं और कितना आरक्षण मांग से नहीं होता, काबिलियत से भी चीजें मिलती हैं। क्योंकि 50% अगर मैं कह रही हूँ पंचायतों में हमें आरक्षण मिला था तो लगभग 60-65% हमारी बहनें चुनकर आई हैं। तो मांग में तो हमको 33% मिल गया, उसके बाद हमारी भी काबिलियत है क्या हम क्या ले पाते हैं। ये लोगों का, आप देखिए, ये लोगों का विरोध या आक्रोश नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा प्रोपोगेंडा बनाया और ऐसा अपने स्तर पर विरोध प्रदर्शन उन्होंने इस तरीके से दिखावा किया कि लोगों में विरोध है। हम तो गढ़वाल कुमाऊं में तो सारी जगह उसके बाद प्रवास किया, कहीं भी एक प्रश्न भी ऐसा नहीं उठा। क्योंकि देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकार ने कोई भी कोताही बरती। सबसे पहले हमारी सरकार ने ही इस पे अपना स्टैंड लिया है और सीबीआई की जांच भी उनके माता पिता के द्वारा जो कही गई सजा मिलने के बाद भी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जांच के लिए भी हामी भरी और जांच भी हो रही है। तो लेकिन मैं अभी, जैसे मैं तो खुद प्रवास कर रही हूँ महिला होने के नाते, कहीं भी मुझे विरोध लोगों का नजर नहीं आया। ये सिर्फ उनका प्रोपोगेंडा था और ये सोशल मीडिया पे चलाया हुआ प्रोपोगेंडा। और मैं चाहती हूँ कि बहुत ही गिरा हुआ प्रोपोगेंडा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि जैसे हमने भी कोई समर्थन के लिए या हमने कहा कि भाई सीबीआई की जांच हो रही है, हम माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, कोई भी चीजें की, तो उन हम बहनों के पोस्ट पे इतनी गलत पोस्ट, मतलब भाषा, अभद्र भाषा का व्यवहार करते हुए वो पोस्ट पे कमेंट्स आए हैं। और वो कमेंट्स जब हम चेक करते हैं कि किन के हैं, तो वो लोग यहाँ रहते ही नहीं, उनका कुछ पता ही नहीं कौन लोग है। तो ये उनकी फेक आईडी से हमारे किया है। तो एक बात सुनिए, हम अंकिता भंडारी हमारी बेटी है, बहन है और उसके लिए हमारी संवेदना है पूरी। पर हम क्या भारतीय जनता पार्टी की महिला है तो हमारे लिए कोई किसी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हमारी बेटियों के लिए ऐसा ऐसा लिखा गया, हमें दुख होता है कि पार्टी इस स्तर पे कांग्रेस की गिर गई है कि अब वो ये नहीं देख रही कि हम किसको क्या कहते हैं। हम पूरी तरह से तैयार है, हमारी टीम तैयार है, हमारी निचली मंडल बूथ स्तर तक की हमारी टीमें लगभग पूरी बन गई हैं। हम पूरी जिम्मेदारी से हम वर्क ही इस तरीके से कर रहे हैं कि हम पार्टी संगठन के नाते तो हम कार्यक्रम लेके जा ही रहे हैं, लेकिन हम वो फ्रूटफुल कार्यक्रम भी करना चाहते हैं बहनों के बीच में, कि जब जिससे बहनों को ये लगे कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और योजनाएं जो हमारी पार्टी की वो जन जन तक, हर बूथ तक, बहनों तक हम लोग पहुंचा पाए और उनको इसका लाभ भी दिलाने का काम हम खुद पर्सनली महिला मोर्चा उत्तराखंड कर रही है, कि जिससे हमें ये पता चल सके कि कल हम उनके बीच में वोट मांगने भी जाते हैं तो वो बहनें हमें खुलकर कहें कि हाँ, हमने आपकी योजनाओं का फायदा उठाया तो हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ आपको कि उसी के लिए हम अपनी टीम्स को भी ट्रेन कर रहे हैं, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उन तक हम पहुंचे। और अभी हम जहां जहां भी जा रहे हैं वहां जो मीटिंग्स हो रही है, जैसे एसएचजी वर्कर्स के बीच में मीटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आपके लिए ये योजनाएं हैं सरकारी। हमने पैनलिस्ट, अभी महिला दिवस के दिन में हमने पैनलिस्ट वो चुने जिन्होंने इस योजनाओं का फायदा उठाया, जिससे वो बहनों के बीच में, एसएचजी बहनों के बीच में बताएं ये योजना है और इसका फायदा आप लोग। अब देखिए, हम लोग पहले अभी तो हम लोग जो कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं वो हमारे अपने संगठन के कार्यकर्ता बहनें जो पुरानी हैं, वृद्ध हैं, जो जिन पे पद नहीं है, पूर्व पदों पे रही हैं, उनके साथ हम लोग बैठ के मंत्रणा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम अपने चुने हुए जनप्रतिनिधि, हम पार्षद की बात कर रहे हैं, हम जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष को, हम उनके साथ वार्ता करके उनके साथ बैठेंगे। ऐसे हम सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, आईटी के लिए ट्रेनिंग सेशंस लगाएंगे, जिससे हमारी बहनों का ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो, उनकी भागीदारी। क्योंकि फोन हमारी बहन की आज मैं कहती हूँ स्पेशलिटी है और वो इस में पार्टी का ऐसा आधार बना ले, ऐसे वीडियोस, ऐसी
चीजें वो लोग लेकर आए, तो ऐसे नए नए एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते रहेंगे। बिल्कुल भी नहीं। देखिए ये तो बिल्कुल गलत आप बात कह रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी अभी देखिए अभी हमारा बजट जो आया था उसमें एजुकेशन के लिए एक अच्छी खासी राशि अलग से दी गई है। बेटियों के एजुकेशन के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया गया, और हम लोगों को भी जो ट्रेन किया गया उसमें विशेष तौर पे हमें ग्रामीण स्तर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर काम करने के लिए बोला गया, तो ये विषय ही नहीं।